आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी एक सरकारी शिक्षिका होते हुए भी अब विवादों में घिर गई है और उन पर ऐसे आरोप लगे हैं जो न केवल उनकी नौकरी पर खतरा बन सकता है बल्कि उनके राजनीतिक परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ से विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी 1 जुलाई 2006 से कोतवा मसूरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन यह बात अब सामने आई है कि उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए निजी व्यापार किया है और विजय कंस्ट्रक्शन नामक एक निर्माण फर्म में 11 नवंबर 2017 से साझेदारी की है। यह जानकारी तब सामने आई जब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने विधायक रीतलाल यादव से जुड़े मामलों की जांच के दौरान उनके परिवार से संबंधित दस्तावेज खंगाले और यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ कि एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद रिंकी कुमारी ने बिना विभाग की अनुमति के एक निजी कंपनी में बिजनेस भागीदारी की है। यह सीधे तौर पर बिहार सरकार सेवक आचार संहिता 1976 के नियम 16(1) का उल्लंघन है, जो साफ कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब तक वह सेवा में है किसी भी प्रकार के व्यापार, साझेदारी, ठेका या निजी लाभ से जुड़े कार्य नहीं कर सकता। इस गंभीर नियम उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अब शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर रिंकू कुमारी के खिलाफ विभागीय जांच का अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। यह मामला इसलिए भी बड़ा बन गया है क्योंकि इसमें एक ऐसे राजनीतिक परिवार की भूमिका है जो पहले से ही विवादों में रहा है। रीतलाल यादव खुद भी बिहार की राजनीति में एक चर्चित नाम रहे हैं, जो कई बार जेल जा चुके हैं और जिन पर हत्या, वसूली, रंगदारी, भूमि विवाद जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज भी हो रखा है। ऐसे में जब उनकी पत्नी पर नियम तोड़ने और सेवा में रहते हुए बिजनेस करने का आरोप लगा है तो यह स्वाभाविक है कि यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्षी दलों को भी इस मामले को उठाने का मौका मिल गया है और वे इस कानून का उल्लंघन व नैतिक भ्रष्टाचार बता सकते हैं और बता भी रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एक आम शिक्षक या सरकारी कर्मचारी अगर ऐसा करता है तो क्या अब तक उस पर कार्रवाई हो जाती? क्या इस मामले में राजनीतिक प्रभाव के कारण ढील बढ़ती जा रही है? इन सवालों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर रिंकू कुमारी पर लगे आरोप की जांच सही साबित होती है तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है या नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। वहीं शिक्षा विभाग को अब यह तय करना है कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच करके कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी या फिर इसे दबाने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा गठित जांच कमेटी पहले रिंकू कुमारी की स्पष्टीकरण मांग सकती है। उनके जवाब के आधार पर उनसे कार्रवाई की जाएगी, उनकी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह मामला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन सकता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि चाहे कोई कितनी भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव रखता हो, लेकिन अगर उसने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। शिक्षक समाज में भी एक आदर्श की भूमिका निभाती है और अगर वही शिक्षक नियमों की अनदेखी करे तो सेवा में रहते हुए निजी लाभ के लिए बिजनेस करे तो यह न केवल शिक्षा व्यवस्था की साख को गिराता है बल्कि इससे छात्रों और अभिभावकों को भी गलत संदेश पहुंचता है। वहीं रिंकू कुमारी का यह मामला इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें नैतिकता, कानून और पारदर्शिता तीनों की परीक्षा हो रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है। अगर विभाग इसे गंभीरता से लेता है और उचित दंड देता है तो यह पूरे राज्य में एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन अगर मामला राजनीतिक दबाव में रफा दफा हो जाएगा तो यह सरकारी सेवकों में गलत संदेश देगा कि कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और कुछ लोगों के लिए अलग होती है।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम में यह देखा जा सकता है कि सरकारी नौकरी और निजी व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, और यदि कोई इस नियम की अनदेखी करता है या उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी पद या राजनीतिक परिवार से क्यों ना हो, उसे कानून का पालन करना ही पड़ेगा। वहीं रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी का मामला अब केवल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बन चुकी है, बल्कि यह जनता की नजर में भी एक बड़ी परीक्षा है कि क्या व्यवस्था कितनी पारदर्शिता और निष्पक्ष है। इस प्रकरण से यह सीख मिलती है कि नियमों का पालन करना हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, और उसकी अनदेखी करना किसी के भी करियर या सम्मान को खतरे में डाल सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।